आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 11 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 42 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सनातन सहित श्री जी में भी आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और गीता जयंती के रूप में माना जाता है। आप सभी को इसकी खूब खूब बधाइयाँ। इस एकादशी की भावना और प्रभु श्री जी में सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है, जिससे पुनः दर्शन कर सकते हैं। विशेष जानकारी यह है कि आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी को प्रभु श्री जी में द्वादशी की चौकी के भोग प्रभु को आरोगाए जाएंगे, अतः सेवा क्रम थोड़ा जल्दी रहेगा। द्वादशी की चौकी की भावना और प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के मोक्षदा एकादशी के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि में विशेष मनोरथ और आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि मोक्षदा एकादशी को इसी भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना से वस्त्रों तथा साज के रंगों में परिवर्तन होता है। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धर देखो। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज
गोपीजन सेवारत हैं, इस भावना की सिल्मा सितारों की जरदोशी के काम वाली शीतकाल की पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी के जरदोशी के काम वाले हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र हैं, जिनमें गौमाताएं दृश्यमान हो रही हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के साटन के वस्त्र से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। ये वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ मलमल का पटका धराया गया है और विशेष रूप से लाल रंग का छापा वाला गाती का रुमाल धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को श्वेत रंग की ही साटन के मौजा जी धराए गए हैं, जिन पर फोंदना सजे हुए हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में कली, कस्तूरी आदि माला जी धराई गई हैं। विविध रत्नों की माला जी के नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को लसनिया रत्न के जड़ाऊ कूल्हे धराए गए हैं। कूल्हे पर पगा का पान के ऊपर टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें मध्य में चंद्रिका और दोनों तरफ दोहरा कतरा है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। सामान्यतः मोक्षदा एकादशी पर श्री मस्तक पर यही श्रृंगार धराया जाता है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हरे मीणा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज थाग भी झीनी है और लाल पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण के लहरिया वाले वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर धराए गए दोनों वेत्र जी भी
स्वर्ण के लहरिया वाले ही हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें पट श्वेत रंग का, सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय महामहोत्सव श्री गोकुल गाम, राजभोग के समय देखो अद्भुत अविगत की गति कैसो रूप धर्यो है, आरती के समय विठ्ठलनाथ वसत हेय जाके, शयन के समय भक्ति सुधा बरखत ही प्रकटे, मान के पद में हो तो सो अब कहा कहूँ आली, पौड़वे के पद में रुच रुच सेज बनाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत भोग सेवा में प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वार बंद करके मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर अंगीठियाँ पधराई जाती हैं। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा से दर्शनों के समय का अवलोकन करते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दृश्यमान है। सप्ताहांत होने के कारण दर्शनार्थियों की संख्या अधिक हो तो सायंकालीन भोग आरती के दर्शन शामिल खोले जा सकते हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। एक
में राखो, जल बिन सचु नहीं पइए हो, जाको मन लागो गोपाल सो, आई और कैसे भावे हो, जाको मन लागो। घूम चलता है जो सुरारण, घूम चलता है पीरन काहू जनावे हो, जागो गोय गुड़े खाय रहते हैं, जागो गोय गुड़े खाय रहते हैं, सुस्वाद नहीं बतावे हो, जाको मन लागो गोपाल सो, ताही और कैसे भावे हो, जाको मन लागो। जैसे सरिता मिली सिंधु में, जैसे सरिता मिली सिंधु में, उलट प्रवाह आवे हो, जैसे सो रे कमल मुख निरखत, जैसे सूरज कमल मुख निरखत, चित इत उतन डुलावे हो, जाको मन लागो गोपाल सो, ताई और कैसे भावे हो, जाको मन लागो, जाको मन लागो, जाको मन लागो गोपाल सो। युग युग राज करो श्री गोविंद।
गोकुल युग युग राज करो श्री गोकुल। यह सुख भजन प्रताप तेज ते, यह सुख भजन प्रताप तेज ते, छिन इत उत नट रोषि गोकुल युग युग राज करो। पावन रूप दिखाय महाप्रभु, पतितन ताप हरो। विश्वविदित विश्वविदित दीनी गत प्रेतन, विश्वविदित दीनी गति प्रेतन, क्यों न जगत उद्धरो श्री गोकुल युग युग राज करो। श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि, श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि, यश मकरंद बरो। नंददास प्रभु षटगुण संपन्न, नंददास प्रभु षटगुण संपन्न, श्री विठलेश बरो श्री गोकुल युग युग राज करो। श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि, श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि, यश मकरंद परो। नंददास प्रभु नंददास प्रभु षटगुण संपन्न, श्री विठलेश बरो श्री गोकुल, श्री विठलेश बरो श्री गोकुल युग युग राज युग युग राज युग युग राज करो श्री गो। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत। अंसाय भुजा दे ओढ़े पिय प्यार रे, अंसाय भुजा दे ओढ़े पिया प्यार
बात करता बात करता रसरीत की निके तो लागत है अति शीत की निके तो लागत है अति शीत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।